एक लड़की की बात बता रही हूँ, मैं उस घर की बहू हूँ, ठीक है। ये तो राजवीर जी के आगे की बात है, अंशु को पता है, इनकी बहन है मम्मी, उनको भी पता है। पूछ लेना, कसम रखवा के पूछ लेना, पापा जी ने गलत नजर तक। वीडियो में पूरा बने रहना, इसी में आप लोगों को पता चल जाएगा कि सपना क्या क्या झेल रही थी बेचारी। तो आप लोग ये रिकॉर्डिंग सुनिए, उसके बाद में चीजें उस घर में हुई है, सहन करिए। मारा पीटा, गला घोट घोट के मारे हैं उस घर में। तब से ये रिश्तेदार, मम्मी इस चीज को रिश्तेदार छोड़ो, उल्टी मेरे पे ही आ जाती हैं। मम्मी को नहीं पता ये बात की, अपने माँ बाप को नहीं पता, इतने सबके सामने बता रही हूँ। और इतने निभा के फिर भी बूढ़े माँ बाप के लिए मर रही थी मैं। वो बूढ़ा बाप है जो अपनी बहू पे गलत नजर डाल रहा है, फिर भी उसकी इज्जत करें इस चीज का न। तो फ्रेंड, आप लोगों ने सपना की रिकॉर्डिंग सारी सुन ली है, सारी सच्चाई सपना की सामने आ चुकी है। बहुत लोगों का ये कहना था कि बेचारे सास ससुर अकेले रह रहे हैं, सपना सास ससुर का सपोर्ट भी नहीं कर रही है। बहुत सारे लोगों के ऐसे भी प्रश्न थे और सपना अपना मनमानी कर रही है, मतलब बाहर जाके वो अपने मन से चल रही है, ये सारे लोगों का कहना था। लेकिन यहाँ पे सपना पे जो बीत रही थी, सपना जो 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 झेल रही थी, वो आप लोगों को पता था नहीं ना। तो यही बता रहे हैं, किसी के बारे में बोलने से पहले आप लोग सोच लीजिएगा कि जो लेडीज है तो उसको अच्छा लगता था अपना घर छोड़ने में। आप लोग यही तो कह रहे थे कि उन सपना के बूढ़े सास ससुर हैं और सपना ने सपोर्ट नहीं किया अपने सास ससुर का, और सपना किराए का घर ले लिया, सपना बाहर रहने लगी, सपना अपने मन से चलने लगी। यही तो आप लोग कह रहे थे। लेकिन कहने में और करने में या झेलने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। आपने सपना की ये रिकॉर्डिंग सुनी होगी तो आप लोगों को भरोसा हुआ होगा नहीं ना। तो सपना के आज सपना ने अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे रखी है, क्या क्या वो अपने दिल में दफनाए बैठी हुई थी। सोच रही थी हम किसी से कहेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो सपना ने यहाँ पे कितनी सारी ऐसी चीज़ें थी जो अपने दिल में दबा के बैठी थी। आप सोचते थे कि सपना बाहर चली गई है, सपना बाहर रहने लगी है, बहुत खुश है। नहीं, अपना घर छोड़ने में सपना खुश नहीं थी। और यहाँ पे सपना ने बोला है, आप लोग जो लोग सपना के बारे में उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं ना, तो सपना ने बोला है कि अंशु से या मम्मी जी से आप लोग कसम रखवा के भी पूछ सकते हो कि हमारे साथ में क्या क्या हुआ है। तो सपना यहाँ पे कितनी सारी सच्चाई दफना के बैठी थी। और यहाँ पे जो सोशल मीडिया है और बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो सपना के रिश्तेदार हैं, वो लोगों ने सपना पे कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। हर तरह से सपना पे सारी चीज़ें लगाती रही। जो अंशु को सपना ने अपने बच्चियों से ज़्यादा मानती थी, आज वो अंशु ने भी बोल दिया है कि सपना भाभी कभी फ़ोन हमारा उठाती ही नहीं है। अंशु, आप लोगों ने सपना की पुरानी वीडियो देखी होगी, सपना ने यहाँ तक ये बोल दिया था कि एक वीडियो में सपना ने ये बोला था कि अंशु, इस घर में हम तुम्हारे लिए ही रह रहे हैं, वरना हम घर छोड़ के चले जाते। तो सपना ने किस लिए बोला था? बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी। आप लोगों को ये रीज़न नहीं पता था कि सपना घर छोड़ के क्यों गई। आज आप लोगों को पता चल गया है कि सपना घर छोड़ के दूसरे घर में क्यों रहने लगी है। आज आप लोगों को पता है। और सपना जो सारी चीज़ें हैं रिकॉर्ड कर लेती है, मतलब वो लेडीज अकेली है, वो आज रिकॉर्ड कोई चीज़ें ना करे, रिकॉर्डिंग कोई चीज़ों का ना करे, तो उस पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता है। वो आज बहुत ही अच्छा, सपना जो है दिमाग से काम करती है,
तो आज जो उस पे बीत रही थी वो सारी चीज़ें उसने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग रखी थी। आज उसके पास में रिकॉर्डिंग नहीं होती तो सपना के पास कोई प्रूफ नहीं था अपनी सच्चाई साबित करने के लिए। आज सपना को लोग झूठा ही साबित करते। तो यहाँ पे सपना के साथ में यहाँ रिकॉर्डिंग थी, तब लोगों ने सुना होगा। तो आज जो लोग सपना के खिलाफ थे इतने दिनों तक, उनको पता लगा होगा कि सपना पे क्या क्या बीत रहा था और सपना ने अपने दिल में क्या कितनी सारी चीज़ें दफना के बैठी थी। वो कहती तो किससे कहती? जो सारी चीज़ें सपना पे बीत रही थी तो वो कहती तो किससे कहती? उसका पति भी नहीं था। और आप जानते हो अपने माँ बाप भाई से लोग कहते हैं तो भाई और माँ बाप सोचते हैं कि हमारी बच्ची जो है, तो हम कोई चीज़ कहते हैं या करते हैं तो हमारी बेटी पे बुरा असर पड़ेगा। तो वो भी जो माँ बाप हैं तो वो भी जो चीज़ें अपनी बच्ची की सुनते हैं तो किसी से नहीं शेयर करते, वो भी अपने दिल में दफना लेते हैं कि किसी तरह से ये जो बच्ची है उसका जीवन कट जाए। तो यहाँ पे सपना के साथ में ऐसा ही हुआ। सपना नहीं, बहुत लेडीजें हैं जिनके साथ में ऐसा होता है, लेकिन वो अपनी सारी चीज़ें जो है दिल में दफना लेती है कि हमारी बदनामी होगी। लेकिन यहाँ पे कहेगी तो कोई सुनेगा नहीं। उसकी सारी जो चीज़ें, मतलब जो बातें हैं जो बीत रही, जो कह देगी तो उस पे कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि बिना पति की लेडीज पे कोई लोग भरोसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, चाहे जितना सच बोल लें। तो यहाँ पे सपना ने एक कॉल रिकॉर्डिंग कर ली है, तो बहुत ही अच्छा किया है। जब सूरज जी जो थे तो सपना को मारते पीटते थे, तो सपना के पास भी रिकॉर्डिंग सपना के पास है। और जो यहाँ पे सपना के साथ में हुआ, हमें तो शर्म आ रही है आप लोगों से कहते हुए। जो सपना के साथ में हो रहा था, हुआ नहीं मतलब, अब तो वो घर छोड़ के बाहर रहने लगी है। अब उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। लेकिन आप जानते हो जो रिश्तेदार होते हैं ना, तो वो बहुत ही खराब होते हैं। वो एक लेडीज का दुख नहीं समझते हैं कि सामने वाली जो लेडीज है इस पे क्या बीतती है और कैसे ये अपना जीवन काट रही है। आज सपना पे जो सपना के रिश्तेदार हैं वो लोग सपना से इस सवालों का जवाब मांग रहे हैं। तो आज वो लोग सवालों का जवाब पा गए होंगे तो संतुष्ट होंगे। तो यही सारी चीज़ें थी, यही रीज़न था सपना का घर छोड़ने का। आज सपना चलो बाहर रह रही है तो खुश तो है, खुश है अपने जीवन में, खुश है अपने बच्चियों में, खुश है। उसको ये दलदल भरी ज़िंदगी या नरक भरी ज़िंदगी से वो बाहर निकल आई। ऐसा रीज़न था सपना के साथ में। लोगों को कहने या करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज लोग जानते हो क्या कहते हैं सपना के बारे में? उसके पास तो पैसा है और वो गाड़ी भी खरीद लिया है और अब तो सपना बहुत मज़े में है। पति नहीं होता है तो चाहे जितना पैसा हो, चाहे जो भी हो, कोई काम नहीं आता है, मतलब वो जगह नहीं ले पाता है। तो यहाँ पे सपना को लोगों ने इसी तरह से कह रहे हैं। लेकिन हम तो यहाँ पे बता रहे हैं जितने भी सपना के पैसे हैं या गाड़ी है या जो भी चीज़ें वो ले लो और उनके पति को वापस कर दो। है आप लोगों के पास दम? नहीं ना। तो आप लोग क्यों कहते हो इस तरह की बातें, क्यों कहते हो? आज उसके पास पति भी नहीं है, आज उसके पास पैसा ना हो तो क्या वो भीख मांगेगी? तब आप लोगों को अच्छा लगेगा? तो यही रीज़न हुआ है सपना के बारे में। और सपना बहुत सारी चीज़ें ऐसी झेल रही थी
जो वो कहती थी हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहते हैं, आज सब लोगों ने सपना को मजबूर कर दिया ये सारी सच्चाई लाने के लिए। तो सपना ने चलो इतना अच्छा था कि वो कॉल रिकॉर्डिंग थी तो आज सारी सच्चाई अपनी रख दिया। यहाँ पे कोई कॉल रिकॉर्डिंग या कोई सबूत, सब लोग सबूत मांगते हैं, बिना पति की औरत होती है उससे सबूत मांगते हैं। तो यहाँ पे सपना इतनी होशियार निकली जो वो उसके पास हर प्रकार के प्रूफ थे, तो आज दिखा दिया लोगों को। आज लोगों के दिलों में ठंडक पड़ गई होगी। अब तो नहीं कहेंगे कि सपना के बूढ़े सास ससुर यहाँ पड़े हैं वहाँ पड़े, उनको कोई खाना देने वाला नहीं। वो कर्म ऐसा किए हैं, जो सपना के ससुर हैं कर्म ऐसे किए हैं जो बुढ़ापे में वो खाना नहीं पाएंगे। अब देखो इनका बुढ़ापा कैसे कटता है। आज ये जो बहू थी तो उसको अपनी बेटी जैसा माने होते तो आज वो क्यों जाती घर छोड़ के। यही सारी रीजन है सपना के बारे में। और गाइस सपना बहुत ज़्यादा परेशान है, तभी ने वो अपनी सच्चाई सोशल मीडिया पे रखी है। और यही सारी चीज़ें हैं।